सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज हमारे पास है आसूस का टफ F15, जिसे हमें दिया गया है राधे भाई की तरफ से। एंड हमें इसे अल्टीमेटली क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। हमें इसमें जो फेंस है वो क्लीन अप करना है। ओके, सो वी कैन गो फॉर दिस। सो हम सबसे पहले इसे चालू करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या हमारे टेम्परेचर स्टार्ट्स है, एंड देन इसके बाद ओपन करने के बाद इसके अंदर हम इसको काम करेंगे। तब तक मैं राधे भाई से थोड़ा पासवर्ड ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में पासवर्ड नहीं पता। तो राधे, यहाँ पे हमारे राधे भाई, एंड भैया जी पासवर्ड दे दो। Like as I said, I just sent him a message like password दे दो. Okay, so I just we should call, right? We should call. Audio call. हाँ, it's password buddy. जब तक पासवर्ड नहीं मिल जाता तब तक हम शायद देख रहा हूँ मेरे फोन में 8% बैटरी है। 8 भाई साहब, 8। Okay, it's taking too long. पासवर्ड के बिना मैं ऐसा ओपन करके आपको स्टार्ट्स नहीं दिखा सकता। So I don't think so. Okay. पासवर्ड नहीं आ रहा है तब तक एक काम करता है, लेट्स टर्न ऑन दिस, सॉरी जस्ट टेयर इट डाउन एंड देन हम उसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो आई जस्ट शट इट डाउन फर्स्ट, शट इट डाउन एनीवे। अल्टीमेटली क्यों करना है, जस्ट आई टेल यू व्हाई, बिकॉज होता क्या है कि हम हमारे लैपटॉप्स की सर्विस नहीं कराते, उसके अंदर जो डस्ट है वो सब रह जाता है, एंड उस वजह से ये ओवर हीटिंग इशू वाले इश्यूज आते रहते हैं। सो हम सबसे पहले प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर लेंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे स्क्रूज है जैसे ये रही। तो हम इसको बारी बारी खोलना स्टार्ट करेंगे। Okay, if you are seeing this, so you get the point. Okay, तो बहुत मैं स्क्रूज को वो कर लेता हूँ इधर नीचे का फिक्स, एंड देन बाद में हम इसकी तरफ आते हैं। और इफ यू फोकस क्लोजली तो यू कैन सी कि यहाँ पे शिट एक स्क्रू नीचे गिर गया। ओके, यहाँ पे यू कैन सी कि ये कितना डस्ट है। प्लस हम इसका थर्मल पेस्ट चेंज करना है, तो इस सबसे चेक कि हम इसके अंदर क्या करना है। अब तो मैं पहले ऑफ कर दिया, तो सबसे पहले मैं चीज़ बता दूँ, इसमें सबसे पहले तो ये चीज़ निकालनी है, ये वाली। इफ यू कैन सी दिस वन, ये हम निकालेंगे यहाँ से ऐसे, एंड मैं वीडियो पॉज करके पहले स्क्रू लेके आता हूँ। ओके, हियर वी गो अगेन। हमने स्क्रू उठा लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इन चीज़ों को निकाल लेंगे। ठीक है, वी विल जस्ट रिमूव दिस थिंग्स एंड देन वी विल गो फर्दर। सो अगेन वही स्क्रू ड्राइवर, एंड इसे छोटे-छोटे स्क्रूज है, हम उसे स्क्रू करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि मदरबोर्ड पे स्क्रू ना लगे। बैटरी का ज़रूर निकाल दें, जैसे मैंने बताया कि ये निकाल ही देना प्लीज़। एंड धीरे-धीरे हम सारे स्क्रूज़ को अनस्क्रू करेंगे, और सारे स्क्रूज़ को अच्छे से रखना, जिससे आपको बाद में मिले। मैं ये रख देता हूँ, ग्रीन लैंड है। दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है कोई नहीं। भाई साहब, मैंने लीजन के देखे तो बहुत ही अच्छे है, और ये वाले तो भाई बहुत ही खतरनाक है, बिकॉज़ इसमें इतने सारे स्क्रूज़ हैं। यू हैव टू बी केयरफुल लाइक व्हाट आर यू डूइंग, बिकॉज़ इफ यू मेस्ड अप यू विल बी गेटिंग अ लूज़ स्क्रू विथ योरसेल्फ। वैसे इतना भी इश्यू नहीं होगा कि अगर एक स्क्रू भी गायब होता है, बिकॉज़ एक ही स्क्रू गायब होगा तो इससे इतना भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यू हैव टू मेक श्योर कि हमारे से स्क्रू गायब ना हो, जिससे हमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े कहीं पे। जहाँ रीजन की बात करते हैं, रीजन में बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से रखा गया है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अनकॉम्प्लिकेटेड, या फिर बोलोगे कि बहुत ही सुलझा हुआ सिस्टम है। ऐसी हीट सिंक्स नहीं है जो इस तरह से इसमें है। आई थिंक कि दिस इज़ अ थिंग दैट आपको यहाँ से, हाँ, यहाँ पे से फैन भी डिस्कनेक्ट कर लेना है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू डिस्कनेक्ट द फैन्स, एंड देन चेक करना कि ये उठता है, नहीं उठेगा, बिकॉज़ यहाँ पे और फैन के 2 स्क्रूज बाकी है। ओह माय गॉड! देयर आर सो मेनी स्क्रूज, एंड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हिच स्क्रू इज़ वेयर, ओके, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट आई थिंक दिस विल नाउ व्हाट, नो, नो, दिस इज़ नॉट। वी कैन रिमूव द फैन, राइट? सो वी रिमूव द फैन फर्स्ट। यहाँ से डिस्प्ले की वायर निकाली केयरफुली एंड जस्ट रिमूव द फैन्स। Okay, you can see what like this fan looks like dirt. It's full of, okay, I'll place it here right now. Then we go with this fan.
the situation is we have to okay this one too. So now we have to just make sure कि ये हम कैसे सही तरीके से निकाल सकते हैं. Okay, this screw is a color of black dot. So seriously, you're kidding with me that really. Okay, so this is the heat sink. You can see it usually looks different. Okay, so I'll keep it here, and then I'll explain it something. This is a processor. As you can see, this one. If I zoom, okay, this one is processor, and this is the GPU. And here you can see this is RAM. Okay, and this is another thing, but I don't know what is this. But I think we should change the also. But we should just first clean this. So what I do, I'll bring my कहते हैं ना कि सबसे अच्छी सफाई होती है तो सिर्फ इसी से और ये क्या है लड़कियों का मेकअप ब्रश. So we'll start. Okay, so let's do it. पहले तो सफाई करते हैं हम इसे अच्छे से साफ करें. कुछ भी होके पहले ड्राई करना, पानी वानी मत लगाना. और दूसरा जो होगा वो मैं बता देता हूँ. तुम सबसे पहले तो ड्राई ही करो. सबसे पहले पूरा करो, ठीक है. बट एवर थिंग सबसे पहले अच्छे से ड्राई कर दो. ड्राई करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लीन दिस बाय वाइप्स, नॉट यूजिंग. अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो ये लगा है ना, क्या बोलते हैं, थर्मल पेस्ट, सूख कैसे ऐसा हो गया एकदम कट्टा सा, जो मैंने हाथ भी गंदे कर लिए इसके रिलेटेड. सो इसे तुम्हें कोई अल्कोहल वाली चीज़ से क्लीन करना है, लाइक बेबी वाइप्स है, वेट वाइप्स है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरी भांजी की बेबी वाइप मार लूँगा. मैं आता हूँ. सो आई एम बैक और मैं ला हूँ बेबी वाइप्स मेरे भांजी की माँ की. तो अब क्या करेंगे, हम ये यूज़ करके ये जितना भी हो सारा क्लीन करेंगे. देखो तुम्हें जो भी थर्मल पेस्ट पुराना वाला है ना भाई, अच्छे से क्लीन करना है, सही तरीके से क्लीन करना है. रेसिड्यू कहीं भी रहना नहीं चाहिए. प्लीज नोट दैट यू डोंट, लाइक मैं ज़ूम कर देता हूँ इफ यू डोंट लाइक थिंक कि अच्छे से पता चले तुम्हें. अच्छे से लाइक एकदम सही तरीके से भाई निकल जाना चाहिए. देख रहे हो तुम, अगर तुम्हें दिख रहा है तो बहुत सही तरीके से निकल जाना चाहिए. ये कहीं भी रहना नहीं चाहिए पुराना. ये जो थर्मल पेस्ट होता है ना, जैसा मैंने मेरे लास्ट वाले पेज में देखा होगा कि मैंने चेंजेस किए, मैं सर्विसिंग बताता हूँ ये सब चीज़ें में. नोटिस किया होगा कि मैं थर्मल पेस्ट नहीं रहने देता ऐसे भी. क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ऐसा पत्थर जैसा बन रहा है एकदम गंदा छी. एंड फिर वो थर्मल कंडक्टिविटी में इशू करता है कि यहाँ पे तो भाई गजब ही है, एक स्टिकर है. ओके ओके, बट मुझे अल्टीमेटली पूरा ही क्लीन करना पड़ेगा. मैंने ये तो बता दिया कि चल रहा है. तो अब इसे हम अच्छे से पहले क्लीन कर लेंगे. ये स्टिकर मैं 2 पल उखाड़ देता हूँ, फिर से हम इसे लगा देंगे. ठीक है, अभी इसकी हम बहुत ही शांति से सफाई करेंगे बिकॉज़ ये प्रोसेसर है. प्रोसेसर के आस-पास कुछ चीज़ें होती है, तो उसका ध्यान रखना है, तुम्हें डैमेज नहीं करना है. ठीक है? तुम जोश-जोश में भाई कूचा लेके बैठ जाओ और फिर गोभी वाले बन जाओ कि हाँ भाई हम तो आज ही धो देंगे, तो नहीं भाई वो नहीं करना है. प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का कि वो सारी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है. अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, सो गो विद द सर्विस सेंटर, वो तुम्हें अच्छे से करके दे देंगे. अच्छा ये है हमारा जीपीयू भाई, ये जीपीयू भाई, तो वो अपना इंटेल का है क्या? तो यहाँ ये जी ओह माय गॉड! भाई इन्होंने तो डेफिनिशन ही चेंज कर दी किसी ने. यहाँ से भी हटा ही लेते हैं, काम करते हैं. पर ये एक्चुअल में थर्मल पेस्ट नहीं है. दीज़ आर द थर्मल पैड्स, जो एक्चुअल में क्या हो गया पता है, खराब हो गया. हाँ, थर्मल पैड्स खराब हो चुके हैं, तो मैं उसपे ज़्यादा नहीं जाऊँगा. ठीक है? अभी के लिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे. बाकी का साफ कर लेते हैं. ओके, अब हम इसको साइड पे रख के इस पे आते हैं एंड इसको साफ करते हैं. ठीक है? ये जो कॉपर वाला है ना, यहाँ से भी तुम्हें पूरा हटा ही देना है. तुम देख पा रहे हो, ये भी हमें साफ कर ही देना है अच्छे से. वो भी ऐसा नहीं कि हमें खाली छोड़ना है, अच्छे से साफ करना है ये. ठीक है, ये वाला एकदम अच्छे से साफ हो जाना चाहिए. आजू-बाजू कुछ भी ऐसा खराब नहीं रहना चाहिए. पुराना थर्मल पेस्ट विल डैमेज, नया थर्मल पेस्ट फिर अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं. और देखना ज़्यादा जोर भी ना लगा दो भाई तुम लोग, नहीं तो ऐसा होगा कि पाइप की टेढ़ी हो गई, पाइप डैमेज हो गया वगैरह-वगैरह कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो जाएगा. देयर वी गो. अब क्या करेंगे हम, इसको साफ करेंगे. बस रिमूव कर लेता हूँ. ये तुम्हें नहीं दिख रहा होगा बट भाई मैं कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कितना गंदा निकल रहा है यहाँ से. एंड मैं तो मुँह से कर रहा हूँ इसको क्योंकि इसको मैं कैसी हवा मारूँ, मेरे पास ब्लोअर नहीं है इतना भी. ओह सॉरी. ओके, दिस इज़ क्लीन नाउ. अब हम फैन की बारी आती है. फैन को तो मैं प्रॉपर्ली क्लीन कर ही सकता हूँ यहाँ से. तो तुम देखोगे भाई ये फैन ऐसा है. ठीक है, ये फैन ऐसा है. अभी थोड़ी देर में मतलब इससे 70 अभी थोड़ा क्लीन है. लड़कियों का मेकअप ब्रश भाई ऐसा होता है ना कि कहीं भी घुस जाता है. तो उसका मेकअप ब्रश ही लेना जायज़ है भाई. देख लो मेरा हाथ देख के पता चल रहा होगा कि भाई कितना कितना गंदा था ये. कुछ लोग ये ना बोलते हैं तो हाथ ही अंदर तो नहाता नहीं है. अच्छा नहीं भाई ऐसा नहीं है. दैट नॉट द केस. लेट्स सी. होता है थोड़ा ये. आप लोग भी संभल के करें. ट्राई करना है कि अच्छे से साफ हो, नहीं तो वो रह जाएगा. तो फिर जैसे यहाँ पे ये कैसे चिपका हुआ है भाई. बट पहले से बेटर कंडीशन. नाउ सेकंड वन. देखो ऐसा था वो पंखा, देख रहे हो तुम ऐसा. अब सेम नीचे से करूँगा जिससे जो ऊपर से आया वो नीचे ना हो जाए, नीचे से आया ऊपर ना हो जाए इसलिए. एंड इसको एक बार ब्लो कर दूँगा. देखो लग रहा है एकदम सही तवा. इसको अंदर से यहाँ से भी साफ करना पड़ेगा. थोड़ा सा थोड़ा घुमा घुमा के. पता नहीं भाई तुम्हें कितना दिख रहा होगा, धूल दिख रही है नहीं. बट और हाँ भाई बाइक पे बाइक मत ठोकते रहना. देख रहे हो मैं कितनी की पे काम कर रहा हूँ. और हाथ भी साफ कर लिया जाए, देखो हाथ साफ गंदा हो गया. ओके, तो अल्टीमेटली फाइन, ये सब साफ हो चुका है. अब हम थर्मल पेस्ट लगा के ये सब लगा के इसको जोड़ देंगे. ओके, सो पहले अभी हम थर्मल पेस्ट निकाल लेते हैं. राइट नाउ वी आर यूजिंग अ नॉर्मल थर्मल पेस्ट, वी कैन सी.
ठीक है, ऐसे टीम में आता है भाई। मेरे को पहले चूना लगा दिया था। मैं सबसे पहले पहले ऐसे करने जा रहा था, मैंने ऑनलाइन चेक नहीं किया, मेरा थर्मल क्रॉस हो गया, तो मेरा लीजन 102 डिग्री सेल्सियस पे ही वर्क फंक्शन कर रहा था। सो हुआ ये कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, तो मैंने डिसाइड किया कि जल्दी से तुरंत लाके कर देता हूँ, और मैं खोल के भी बैठ गया था ये सब। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि उन्होंने मुझे 100 रुपए का चिंगली भर थर्मल पेस्ट दिया, और वो चिंगली भर थर्मल पेस्ट मुझे यूज़ करना पड़ा। अब मुझे राधे भाई बोल रहे थे कि आपको कौन-सा लगाना पसंद है? भाई देखो, ऐसे में क्या होता है ना, वी कैन डू वन थिंग ओनली दैट जस्ट अ लाइन इज़ इनफ, ओके, लाइक दिस, एंड यहाँ पे एक बड़ा-सा डॉट, ओके। नाउ प्लेस इन दिस, जो मैं थोड़ा-सा साफ कर देता हूँ, इससे ढीला हुआ है तो, जो यहाँ पे ऑलरेडी था इसके गार्डन के लिए, मतलब इसके प्रोटेक्शन के लिए, एंड इसको थोड़ा-थोड़ा हम फैला लेंगे, वो जो मैं उँगली से ही करूँगा अल्टीमेटली। जो मैं प्रोसेसर के साथ नहीं, सिर्फ ग्राफिक कार्ड के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि ये साइज़ में अनइवन है, ओके। सो दिस अब थोड़ा-सा ऊपर और डाल देता हूँ, जिससे अगर कहीं रह जाए तो एटलीस्ट हो जाए, ओके फाइन। वेयर इज़ द रेड कैप buddy? सॉरी, ब्लू कैप, ओके फाइन। अब हम इन्हें प्लेस करेंगे, ओके, ओके। अब हम इन्हें प्लेस करेंगे ये फैन्स को, जो करीब ऐसे-ऐसे लगेंगे शायद। ये रहे, ठीक है, हाँ, सेट, ओके। हुँ, हुँ, डिस्प्ले आउटपुट भी लग गया यहाँ पे, राइट, सही तरीके से, और ये वाला भी पंखा सेट कर देंगे, ओके, ये वाला भी हो गया। और हम लास्टली इसको रख देंगे, ओके, नाइस, डन। अब हम इस पे स्क्रूज़ लगा देंगे, बारी-बारी बट क्रॉस में, ओके। आई फाइंड कि मुझे मैग्नेटिक पावर की कमी हो रही है, तो मैं इस पे कोई एक्स्ट्रा मैग्नेट नहीं है, ओके फाइन। इसमें यहाँ भी नहीं कर सकता, ओके, हम इसमें बारी-बारी स्क्रू लगा देंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, थोड़ा-सा ज़ूम आउट, दूसरा इधर, ओके, मैंने क्रॉस में पहले ये लगा दिया, अब हम सबसे पहले क्रॉस में यहाँ पे और यहाँ पे लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। छोटा मेरी उम्र हो गया भाई, वो ऐसा बोलना चाहता है कि मेरी उम्र हो रही है, मेरी मैग्नेटिक पावर खत्म हो गया, तो मुझे छोटे लाला। अब सेम हम इसके साथ करेंगे क्रॉस में, तो हम सबसे पहले प्रोसेसर साइड के ही ये सारे के सारे स्क्रूज़ लगाएँगे, एंड देन बाकी के यहाँ, यहाँ के यहाँ के फैन के स्क्रूज़ लगाएँगे, और इसको ओपन चैसी ही एक बार ऑन करके देखेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट व्हाई वी शुड सर्विस आवर लैपटॉप। तो ऐसा है, आई यूज़ मैकबुक, बट आई हैव अ लीजेंड 2, और मैंने विंडोज़ से ही मेरी शुरुआत की थी। तो गेमिंग लैपटॉप्स में ऐसा होता है कि तुम्हें सर्विस, गेमिंग हो या कोई भी हो जिसमें फ़ैन होता है, जिसमें एयर वेंट्स होते हैं, तुम्हें उसको सर्विस कराना ज़रूरी ही है। यू नो व्हाई? बिकॉज़ ये एयर वेंट्स के कचरा अंदर खींचते हैं, मतलब एयर डस्ट खींचते हैं अंदर ही अंदर, ओके? एंड उससे क्या होता है, इससे इसके अंदर कचरा इकट्ठा होता है। कचरा इकट्ठा होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि डर्ट रह जा रहा है अंदर, और डर्ट अंदर ही अंदर रहता है तो पाइल अप होता रहता है। और पाइल अप होने की वजह से क्या होता है, हीटिंग इश्यूज़ जो होते हैं, वो एक लैपटॉप में बढ़ जाता है। मतलब जो लैपटॉप पहले 45 टू 50 डिग्री पे ही चालू हो रहा था नया-नया, वो चालू हो जाता है अब से 70 डिग्री या फिर 60 पे, व्हिच इज़ अ 20 डिग्री जंप, एंड दैट इज़ रॉन्ग, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्ली फिट हो गया, ठीक है। अब हम बैटरी का जो कनेक्टर है उसको हम वापस लगा देंगे, एंड इसी पोज़ीशन में इसको मैं चालू करूँगा। टू चेक दिस, ओके, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। सी, इफ यू कैन सी दिस, लैपटॉप इज़ वर्किंग राइट नाउ, फैन आपको घूमना भी स्टार्ट हो गया, एंड दिस राइट नाउ गिव यू अ कूल लाइक गुड वाइब, बिकॉज़ ये खतरे से ज़्यादा फ्री हो गया। एंड हमने राधे भाई से पासवर्ड पूछा था, और हम उसका पिन भी डाल लेंगे, ओके, इफ यू कैन सी, इसको ओपन करके पासवर्ड जो मैंने बताया उस हिसाब से मुझे नहीं लगता। अब हम इसके ब्राइटनेस बढ़ाना पहले, जैसे दिख रहा है भाई, दिख रहा है? हाँ, एंड वी विल गो इन टास्क मैनेजर, परफॉर्मेंस, एंड हम जीपीयू में का ही देखेंगे तो 50 डिग्री आ रहा है, 51 आ रहा है, ठीक है। और उसको थोड़ा-सा मॉनिटर भी करना है, बिकॉज़ ये भी समझना है कि ये इतना ज़्यादा क्यों लोड ले रहा होगा।